नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का विजन क्लासेस के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो मैथमेटिक्स की इस क्लास में हमने सबसे पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात शुरू किया है और इसमें हमारा ये 5वां लेक्चर है। 4 हमने कंप्लीट कर लिया है बेसिक कैलकुलेशन को लेकर। तो ये क्लास जैसा कि आपको पता है बिल्कुल जीरो लेवल से चल रही है। अगर आपको लगता है आप मैथमेटिक्स में वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो आपके लिए ये बिल्कुल सटीक वीडियो है जिसको पूरा बेसिक कैलकुलेशन के साथ ही स्टार्ट किया गया है। अभी तक की सारी वीडियोस में हमने अनुपात समानुपात का जो बेसिक कैलकुलेशन कराया है उसका 7 टाइप हो गया है। तो आज बेसिक कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो ये सारी क्लास प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, या फिर ऐप डाउनलोड करके ऐप में जाकर ये पूरी क्लास आप देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लें, क्योंकि ये उसके आगे का तभी आपका समझ में आएगा बेटर तरीके से। ऐसे ये एक अलग टाइप है, बिल्कुल डिफरेंट है, उससे कोई इसका लेना देना नहीं है, लेकिन उसे आप देख लेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट होता जाएगा, कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे टाइप 7 की। तो 6 टाइप हमने करा दिया था, 6 क्या 7 टाइप हो गया था। एक टाइप हमने 6 को 2 बार रिपीट कर दिया था, तो 7 टाइप हम कर चुके हैं। कितने टाइप कर चुके हैं? 7 टाइप। टाइप 8 की हम बात करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 8वां टाइप है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए 8वें टाइप में हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है हम आपको बता दें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट किया है लास्ट ईयर, उसकी बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार का आता है आपका, जैसे यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर लास्ट ईयर का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखिए क्या दिया है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर ने, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, इसका अनुपात दे दिया है, इसका अनुपात दे दिया है और कितना दिया है 2:1:3, इस प्रकार से दिया हुआ है। और ये देने के बाद एग्जामिनर ने एक वैल्यू और दे दी, वो क्या, यहाँ पर इस प्रकार से दिया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 18। इतना देने के बाद आपसे पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, पूछ रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए का मान ज्ञात करें। ए का यहाँ पर रियल वैल्यू पूछा है इस प्रकार से। तो इतना ही आपको क्वेश्चन देगा बेसिक कैलकुलेशन में और पूछेगा ए की वैल्यू बताएं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को देखकर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। सबसे पहले रियल वैल्यू किसकी दिया है, ए प्लस बी प्लस सी की। तो हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि हम रेशियो को रियल वैल्यू से पहले कनेक्ट करें। और वो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले प्रश्न में हम देख रहे हैं यहाँ पर ए बी सी कहीं दिया नहीं, लेकिन यहाँ ए बी सी की पूरी वैल्यू दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से ए प्लस बी प्लस सी का अनुपातिक मान निकालेंगे, रेशियो वैल्यू। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 को, ये पहले वाला जो समीकरण है इसको जोड़ लेंगे दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में। तो यहाँ जोड़ेंगे ए कितनी बार है 2 बार, बी कितनी बार है यहाँ 2 बार, और सी कितनी बार है 2 बार। तो यहाँ जब जोड़ेंगे टोटल तो यहाँ 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 टाइम्स आ जाएगा। और अगर यहाँ देखें राइट हैंड साइड में, ठीक है, दाहिने साइड, तो जो नंबर से इनको जोड़ दें आप, जो अनुपात का मान है 3 1 4 और 4 1 2, जोड़ लेंगे 6। तो टोटल इसकी वैल्यू 6 आई है लेकिन ये रेशियो वैल्यू है, ये जो है ये रेशियो वैल्यू है। यहाँ से अगर ए प्लस बी प्लस सी का आप मान निकालें, ए प्लस बी प्लस सी का मान, तो तिर्यक गुणा होगा और इस 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में, यहाँ आ जाएगा 3। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो रेशियो वैल्यू आया है वो कितना आया है 3, और इसका रियल वैल्यू कितना दिया है 18, यहाँ दिया है 18। तो यहाँ से हम कहेंगे कि अगर 3 यूनिट का मान रेशियो में 18 है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा आप निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, 18 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 6, आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से आपको 1 यूनिट की रियल वैल्यू मिल गई 6। तो 1 यूनिट की अगर रियल वैल्यू मिल गई तो हमें निकालना है ए का मान। ए का मान निकालने के लिए इस समीकरण की हम हेल्प लेंगे, दूसरे वाले की। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी दिया है, तो हम यहाँ पर बी प्लस सी को यहाँ से हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे कि ए का मान निकल जाए। अच्छा, बी प्लस सी को रिप्लेस करने के लिए हम ढूंढेंगे ऊपर बी प्लस सी कहाँ है, तो यहाँ है, ये बी प्लस सी आपका दिया हुआ है।
तो बी प्लस सी का जो मान है यहाँ कितना है, बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर 1 दी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देंगे, ये 1 हमारा यूनिट वैल्यू है, रेशियो वैल्यू है, इसको हम कभी डायरेक्ट 18 से घटाएंगे नहीं कि यहाँ 1 रख के हमने माइनस कर दिया, वो गलत तरीका है। रियल वैल्यू अगर दिया है तो रियल वैल्यू ही घटाएंगे। तो 1 का रियल वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 यूनिट का रियल वैल्यू हमने निकाला है 6, तो 6 ही होगा। अगर 2 यूनिट का निकालना होता तो यहाँ पर 6 से गुणा करते 12 हो जाता, 3 यूनिट का निकालना होता तो 6 से गुणा करते 18 हो जाता। फिलहाल हमें निकालना किसका था, बी प्लस सी का, और बी प्लस सी का 1 यूनिट है, 1 यूनिट की रियल वैल्यू यहाँ निकली है 6। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे बी प्लस सी के प्लेस पर। तो यहाँ देखें अगर ध्यान से, तो ए और बी प्लस सी की जगह अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी रियल 6 बराबर कितना है 18, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी 18 माइनस 6, और 18 में से 6 घटा देंगे आप, कितना आ गया 12। तो ये ए की जो वैल्यू आई है 12, ये बिल्कुल करेक्ट है, जो 12 आई है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि इस पर पकड़ बहुत अच्छी बन जाए और इसको देखते ही हम कर लें। तो एक दो क्वेश्चन और थोड़ा देखेंगे जिससे कैलकुलेशन और थिंकिंग प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें। दूसरा प्रश्न क्या दिया है, दिया हुआ है ए प्लस बी, क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, और इसका मान कितना दिया है, यहाँ पर एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू दे दी 2:5:3, इस प्रकार से दे दिया है। और ये देने के बाद, ये वैल्यू हमें देने के बाद a प्लस बी प्लस सी की एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी की एग्जैक्ट वैल्यू हमें दिया है, ये कितनी दिया है, यहाँ दे दिया 40। ये देने के बाद आपसे क्या करा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b, b का मान ज्ञात करें, यहाँ पर b का मान पूछा है। तो सेम क्वेश्चन है लास्ट वाले की तरह। कैसे करेंगे इसे, ध्यान से देखें। यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपने प्रोसेस समझ लिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करेंगे, ए बी सी यहाँ 2 बार है तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़ने पर ऐसा आ जाएगा। राइट हैंड जोड़ेंगे यहाँ पर 5 2 7 और 3 10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ये किसकी वैल्यू है, 2a प्लस बी प्लस सी की, तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का आप निकाल लें। यहाँ पर 10 आया है, उसको जोड़ने पर कितना आएगा 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा। तो ये 5 जो है a प्लस बी प्लस सी का यूनिट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, यूनिट वैल्यू। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ की कितनी है 40 है, ये रियल वैल्यू। तो 5 इकाई का मान कितना है 40, 5 इकाई का मान अगर 40 है तो 1 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 40 से डिवाइड कर देंगे 5 को, आपका निकल जाएगा 8। तो 1 यूनिट का मान 8 आ गया। अब किसी भी यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का रियल वैल्यू कितना है 8। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन में हमें निकालना है b, तो b निकालना है तो b को छोड़कर, यहाँ जो b है इसको छोड़कर और जो वैल्यूज है उसे हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ a प्लस सी को हम हटाएंगे, a प्लस सी को हटाएंगे क्योंकि हमें केवल b निकालना है प्रश्न में। तो ढूंढेंगे a प्लस सी कहाँ दिया है, तो a प्लस सी यहाँ प्रश्न में यहाँ है, सी प्लस ए हो या a प्लस सी हो, इसकी जो वैल्यू दी है वो 3 यूनिट है। कितनी है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की रियल वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इस समीकरण से जब हम मान निकालेंगे तो 40 एक रियल वैल्यू है, उसके साथ हम यूनिट वैल्यू को कभी नहीं घटा सकते। तो 3 यूनिट की रियल वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको पता है 1 यूनिट का वास्तविक मान 8 है, तो 3 यूनिट का कितना होगा, 3 गुणे 8 कितना हो जाएगा 24। तो ये जो आया है ये हमारा रियल वैल्यू आ गई 3 यूनिट की, जो कि c प्लस ए का मान है। तो यहाँ पुट करेंगे जब c प्लस ए की जगह, तो b और प्लस में कितना आ जाएगा 24 और बराबर कितना आ गया आपका 14। तो यहाँ से b का मान आप निकाल सकते हैं, b का मान निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, इसको इधर रिप्लेस करेंगे माइनस हो जाएगा। तो 40 में से हम घटा देंगे कितना 24, कितना आ जाएगा 6 आ गया, और 3 में से 2 गया 1, 16 यूनिट है। कितना है 16 यूनिट। तो उम्मीद करते हैं ये मेथड आपको समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल है। अब थोड़े बड़े क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। जैसा कि आप देखेंगे लास्ट ईयर में एक तो एक वैल्यू वाला भी प्रश्न पूछा है, और ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हैं। ठीक है, इस पे 3-3 वैल्यू 4-4 वैल्यूज का, तो वो भी हम करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल लेते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे सेम मेथड पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, और प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न यहाँ दिया है आपका a प्लस बी प्लस सी का मान। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें कभी कभी 2 से अधिक वैल्यूज भी पूछ लेता है। तो यहाँ प्रश्न में दिया है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए का मान, सी प्लस ए का मान, और इसका मान क्या दिया है, ये दिया है 1:2:3, इस प्रकार से दिया हुआ है।
और रियल वैल्यू जो दिया है ए प्लस बी प्लस सी का, वो क्या दिया है प्रश्न में, ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान दिया है, जो वास्तविक मान है वो क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का 12 यूनिट, 12 यूनिट दिया है। तो ये देने के बाद क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, अभी आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब यहाँ पर ए बी सी तीनों का मान निकालना है, मतलब किसी एक का नहीं निकालना, यहाँ ए का भी निकालना है, बी का भी निकालना है और सी का भी निकालना है। अभी तक हम एक निकाल रहे थे, अब तीनों निकालेंगे। तो करने का मेथड बिल्कुल सेम है, देखिए प्रश्न कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को जोड़ लेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड जोड़ेंगे, इधर दो गुना आ जाएगा, ए बी सी दो बार है, और यहाँ अगर जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया, टोटल 6। तो यहाँ से हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी का मान 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 यूनिट आया, और जो 3 यूनिट की रियल वैल्यू है वो 12 है, तो वास्तविक मान कितना है, 12। 3 इकाई का वास्तविक मान 12 है, तो 1 इकाई का वास्तविक मान आप निकाल सकते हैं, 12 को 3 से भाग दे देंगे 4, ये रियल वैल्यू है इसकी। 1 यूनिट का रियल वैल्यू कितना आया, 4। अब 1 यूनिट का रियल वैल्यू जब 4 आया है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, 1 यूनिट का रियल वैल्यू कितना है, 4। तो यहाँ से आप इन सब का रियल वैल्यू निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अगर 4 का हम गुणा कर दें इन सब में तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 इंटू 4 4 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। तो ये जो मान आया है 8 4 12, ये इन सब का रियल वैल्यू है, वास्तविक मान है। क्लियर है। तो वास्तविक मान देखिए क्या करेंगे, वास्तविक मान एक बार मिल गया तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। 12 से आप माइनस कर देंगे 4 को, कितना आ गया, 8। 12 से फिर 8 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4, और 12 से 12 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 0। तो ये ए बी और सी का वास्तविक मान आया है, ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पर ये किसके मान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये a प्लस बी का वैल्यू है जो घटाया गया है, तो इसमें से a प्लस बी घटाएंगे तो c का मान निकलेगा, ये c की वैल्यू को दिखा रहा है। इसी प्रकार से ये किसको दिखा रहा है, तो ये b प्लस सी का मान है, और इसमें से घटाया गया है, तो इसमें से b और c को अगर हटा दें तो ये a का मान है, किसका मान है, a का। और इसकी बात अगर करें हम, तो ये किसका मान है, c प्लस a का मान है, इसमें से c प्लस a घटाएंगे क्या बचेगा, b, तो ये b का मान है। फिलहाल हमें ए बी सी का रेशियो पूछा था, तो रेशियो यहाँ ना पूछकर लिख देते हैं क्या पूछा है, क्योंकि रेशियो में जीरो वैलिड नहीं होगा, जो क्वेश्चन हमने दिया है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर जीरो रेशियो में नहीं लेते। तो यहाँ आपका ए प्लस बी प्लस सी हम पूछ लेते हैं, इसका मान पूछा है, सॉरी ये तो दिया ही है, इसको जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, यहाँ पर केवल हम इस प्रकार से लिख देते हैं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो ए प्लस सी, ऐसे लिख देते हैं। इस प्रकार से मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, ऐसा बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम। यहाँ देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी 4 आई है, कितनी आई है, 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, और बी की वैल्यू कितनी है, 0, फिर यहाँ 0 आ गया, यहाँ करना चाहिए था, 1 मिनट। रेशियो में देखिए ऐसा है कि रेशियो में 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ए है, इसको सी लिख के इसको हम बी प्लस सी कर देते हैं, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सी की 8 आ गई, और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी में अगर सी जोड़ेंगे तो ये भी 8 आ जाएगा। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, रेशियो का आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में देते हैं, यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, 1:2:2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमने खुद से फ्रेम किया था अभी जस्ट, ठीक है, इसलिए कभी हो सकता है रेशियो में जैसे एरर आया है तो मुझे पता नहीं था, फाइनल आंसर में 0 आ जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिख सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो क्लियर आ रहा है, चलिए तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं फिर, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ ध्यान से अगला हमारा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, तो ये आपको इसका आइडिया लग गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन लास्ट ईयर की करेंगे, जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखेंगे हम सी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, सी की। तो कैसे करेंगे प्रश्न को, ध्यान से देखें, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 ए प्लस बी प्लस सी, 2 ए प्लस बी प्लस सी, और इधर कितना आ जाएगा, राइट साइड में जोड़ेंगे तो ये अनुपात दिया है 6 7 और 8 का, 6 7 8 का 21 आ जाएगा, 21। तो हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान आ गया 21/2, और ये 21/2 अगर आया है तो इसका वास्तविक मान कितना दिया है प्रश्न में, 14, इसका वास्तविक मान 14 दिया है। तो यहाँ से एक काम करें आप, 1 यूनिट का मान निकाल लें, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/21 और गुणे 14 है, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे 7 से कट जाएगा, 7 3 21, 7 दूने 14, 2 गुणे 2 4, तो यहाँ आ गया आपका 4/3, 4/3। तो ये जो 4/3 आया है ये रियल वैल्यू है 1 यूनिट की। हमसे प्रश्न में पूछा है सी का मान, किसका मान पूछा है, सी का। तो सी का मान निकालने के लिए इसका हम यूज करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान कितना दिया है, 14।
तो सीधे समझ लें कि यहाँ पर हमें 1 यूनिट का मान पता है और निकालना है c, तो c को निकालने के लिए a और b को हटाना होगा। और a और b का यूनिट मान कितना है, अगर यहाँ आप देखें तो a और b का यूनिट मान कितना है, एक मिनट, a और b का यूनिट मान कितना है, तो यहाँ देखेंगे a और b का जो यूनिट मान है ये कितना है 6। तो 6 का आप रियल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 के लिए 6 गुणे 4/3 4/3, तो कितना आ जाएगा, 3 से 6 कट गया, 2 बार में 8 आ जाएगा, टोटल कितना आ गया 8। तो ये जो 8 आया है, ये जो हमारा 8 आया है, इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसके स्थान पर पुट कर देंगे 8 + c बराबर 14, या फिर 14 से डायरेक्ट आप 8 माइनस कर दें, बात हुई। तो यहाँ पर इससे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। तो c की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 6 है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका a, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा a। क्लियर है। आइए एक प्रश्न और ऐसा ही देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आया है हमारे एग्जाम में। तो क्या है वो प्रश्न, एक बार देख लें ध्यान से। ये जो प्रश्न दिया है, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए करने के लिए, लेकिन हो जाएगा। ये प्रश्न है आपका, ठीक है। ये तो यहाँ जो डाटा दिया है, देखिए पूछा भी है थोड़ी बड़ी वैल्यू, कह रहा है क्या, यदि a + b b + c c + a का मान कितना है, 7:6:5 है, ये दिया है 7:6:5 है, और कह रहा है a + b + c का मान 27 है, कितना है 27 है। तो आपको बताना है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c का मान बताना है। क्लियर है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, और देखिए काफी आसान भी है। यहाँ जब क्वेश्चन करने चलेंगे, ठीक है, तो देखेंगे जोड़ देंगे 2, a + b + c आ गया, a + b + c, और इसकी वैल्यू रेशियो में कितनी आई है, जोड़ देंगे इधर 18 आ गया, ठीक है। टोटल इसको हम जोड़ देंगे, ये 18 आ गया। तो यहाँ से a + b + c का मान कितना आया है, a + b + c का मान अगर देखें तो 18/2 है, यहाँ 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। अब ध्यान से देखेंगे, इसका मान कितना आ गया 9, और रियल वैल्यू कितना दिया है आपका a + b + c का 27 तो 9 इकाई का मान अगर 27 है, तो 1 इकाई का मान आप निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 3, 9 से डिवाइड कर देंगे 3 आएगा। तो यहाँ जो वैल्यू हमें दिया है, ठीक है, तो इसके लिए हमें a b c तीनों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेशियो का मान हमें निकालना है, ये निकालना है 1/a रेशियो 1/b 1/b और रेशियो 1/c, तो तीनों मान यहाँ दिया हुआ है, तो इसे हमें निकालना पड़ेगा b और c तीनों के लिए, तीनों का यहाँ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें तीनों निकालना है, तो एक काम करते हैं, इस रेशियो से तीनों वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ दिया है 7, 6 और 5, कितना दिया है 7, 6 और 5, 7, 6 और 5। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर 1 यूनिट का मान पता है, गुणा कर देंगे सीधे 3 से, तो 7 × 21 हो गया 21, और यहाँ पर 18 हो गया, और यहाँ आपका हो गया 15। तो ये जो मान आया है 21, 18 और 15, ठीक है, ये जो मान आया है, इसको हम इससे माइनस कर देंगे, किससे, जो हमारी टोटल वैल्यू है 27, 27 उससे, तो 27 से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 से माइनस करेंगे इसको, आ गया यहाँ पर 6, 27 से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ जब माइनस करेंगे इसको 27 से, तो आपका 2 आ गया और 1 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, इससे हमने क्या किया, इन सारी वैल्यूज को माइनस कर दिया है। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी ABC का मान आया है, लेकिन इसको सीक्वेंस से रखना है, ये ध्यान रखेंगे, ये किसके मान को दिखा रहा है, किसकी वैल्यू को दिखा रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ a + b है तो ये c को दिखाएगा, दूसरा वाला मान b + c का है तो ये a को दिखाएगा, और ये मान c + a का है, c + a माइनस करेंगे तो बचा b, ये b को दिखाएगा। तो यहाँ पर जब वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है, 6, 9 और 2, तो यहाँ पर पुट करेंगे इसके प्लेस पर a की जगह क्या पुट करेंगे, 1/a का मान कितना है 9। इसके बाद देखिए b का मान पुट करेंगे, b कितना है हमारा, b है 12, तो यहाँ 12 पुट करेंगे, और c का मान कितना है यहाँ पर 6, तो यहाँ कितना पुट करेंगे 6, तो 6 पुट कर देंगे। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे, रेशियो को सरलतम रूप में लिखा जाता है, आप सभी को पता है, 3 से कट रहा है, 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 चौके 12 और 3 दूना 6। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 12 से गुणा करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 3 से कट गया 12, कितनी बार में, 4 बार में, 4 से कट जाएगा हमारा 3 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 6 बार में। तो फाइनल आंसर हमारा 4, 3 और 6 आएगा, 4, 3 और 6। अगर ये आपको छोटा कैलकुलेशन जो हमने किया है अभी समझ में नहीं आया, तो इसे हमने सेकंड क्लास में बताया है, ठीक है, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, क्लियर है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा होगा 4, 3 और 6, तो 4, 3, 6 आपका ए ऑप्शन ये करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं ये आपका क्लियर होगा, इसमें डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे ध्यान से, तो जैसे डिजिटल बोर्ड में एक इशू होता है, अगर मच्छर बैठ गया,
ठीक, जैसे यहाँ बैठ गया तो ये बैठ गया तो मार्कर के साथ साथ उधर भी निशान बनने लगते हैं, तो इनका कुछ इलाज करना पड़ेगा। चलिए देखेंगे आगे। तो अगला टाइप जो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन तो अब हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब देखेंगे कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली हमारे एग्जाम में आए हैं, तो वो क्या है आइए देखते हैं। तो वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे हैं उसको एक बार आप ध्यान से देखें। कुछ लैंग्वेजेस का यूज भाषा का यूज एग्जामिनर करेगा, हो सकता है आपको बाउंस हो जाए और आसान क्वेश्चन उस चक्कर में छूट जाए। तो ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि ना छूटे। तो कैसा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर देखेंगे। तो एक आता है आपका, देखिए एक आपका आता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो अगर ऐसा बोला है तो इसका मतलब क्या है ये समझेंगे। डुप्लीकेट रेशियो को हम हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। क्या बोलते हैं? वर्गानुपात। वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसको क्या बोलते हैं साथ साथ में आप लिख लेंगे, और अगर नहीं लिख पा रहे हैं ठीक है तो इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर या ऐप पर जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे। ये सारी क्लासेस के नोट्स मैं लास्ट में डाल देता हूँ चैनल पे, तो वहाँ आप जाकर ले सकते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है यहाँ पर? घनानुपात। क्या होगा? घनानुपात। इसके बाद देखेंगे एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, एक होता है आपका सब डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो तो ये क्या है? सब डुप्लीकेट रेशियो को बोलते हैं वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात समझेंगे, ये लैंग्वेज में लिख रहा हूँ उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा सबको। वर्ग मूलानुपात, तो वर्ग मूलानुपात होगा ये ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगर सब डुप्लीकेट रेशियो बोला जाएगा तो वर्ग मूलानुपात लिखेंगे, वर्ग मूलानुपात। इसके बाद देखेंगे अगर बोल दिया एग्जामिनर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं घन मूलानुपात। क्या बोलते हैं? घन मूलानुपात, घन मूलानुपात। इसके बाद एक आता है आपका कंपाउंड रेशियो। क्या आता है? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड रेशियो को बोलते हैं मिश्रानुपात। क्या बोलते हैं? मिश्रानुपात। ये आपका है मिश्रानुपात। तो कुल मिलाकर समझेंगे यहाँ पर जो भी हमने लिखा है लैंग्वेज में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैथमेटिकल तरीके से समझेंगे क्या है, ठीक है। तो यहाँ देख लें, वर्ग मूलानुपात का मतलब अगर रेशियो आपको दिया हुआ है इस प्रकार से, क्या दिया है? रेशियो। अगर रेशियो आपको दिया है ए रेशियो बी और इसका डुप्लीकेट रेशियो आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग का अनुपात लेंगे, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, इस प्रकार से। अब देखेंगे ध्यान से, अगर घन मूलानुपात की बात करें, ए रेशियो बी दिया है तो घन का मतलब आपको पता है क्यूब का आप रेशियो लेंगे, इनके क्यूब का, इनके घन का आप रेशियो लेंगे। क्लियर है? अब देखेंगे आगे, वर्ग मूलानुपात की बात कर रहा है, सब डुप्लीकेट अगर बोलते तो क्या करेंगे? यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं, वर्गमूल। ए रेशियो बी अगर दिया है तो ए रेशियो बी के लिए हम स्क्वायर रूट ऑफ ए लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ बी, ठीक है। और अगर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो एग्जामिनर ने यूज कर लिया क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में देता है इसे, तो यहाँ पर ए रेशियो बी का सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब रूट। क्या लेंगे? घन मूल, क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी, क्यूब रूट ऑफ बी। तो इसे आप लिख लें, अभी करेंगे क्वेश्चंस तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है। ये एक से अधिक रेशियो जब दिया हो तब काम आता है कंपाउंड रेशियो। जैसे मान लीजिए दिया है ए रेशियो बी और फिर दिया है आगे बी रेशियो, यहाँ दे दिया बी रेशियो सी, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बी रेशियो सी। इस प्रकार से बहुत सारे रेशियोज अगर दे दे आपस में और पूछे कि उसका कंपाउंड रेशियो निकालो, बी रेशियो सी, और यहाँ दे दिया फिर ई रेशियो एफ, इस प्रकार से, और एग्जामिनर कह रहा है इसका कंपाउंड रेशियो निकालो। देखिए कंपाउंड रेशियो काफ़ी आसान होता है, जितने भी रेशियो से इनका गुणा कर देंगे, लिखेंगे ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू ई बाई एफ। उसके बाद जो कटे उसे काट देंगे, बी से बी कट रहा है तो इसकी वैल्यू आएगी ए ई डिवाइड बाई सी एफ। तो ये इसका कंपाउंड रेशियो, ये इसका जो है कंपाउंड रेशियो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा।
तो यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड बनते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं आते, सीधे सीधे इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा कि डायरेक्ट यही पूछ ले, ठीक है। और एक आध बार आया हो तो वो अलग बात है, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैसा स्टेटमेंट बेस्ड बनता है। तो इसे आप नोट कर लेंगे, ये लैंग्वेज वाली बात है, ये लैंग्वेजेस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद कैसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। जैसे यहाँ एग्जामिनर ने दे दिया, एग्जामिनर ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि आपका एक रेशियो दिया है, और वो क्या दिया है, 2x + 1 रेशियो 3x + 4 इस प्रकार से दिया है। और कह रहा है कि का वर्गानुपात यहाँ दिया है, वर्गानुपात ये कितना है दे दिया है, इसका वर्गानुपात कह रहा है कि 2:3 है, ऐसा दिया है 2:3 है, ये इसका वर्गानुपात है। तो पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ ध्यान से समझेंगे, इस प्रश्न में x का मान निकालना है, x का मान ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गानुपात बोला है मतलब डुप्लीकेट रेशियो पूछा है, क्या पूछा है, डुप्लीकेट रेशियो। तो टारगेट कर लेंगे इसे, तो ये लैंग्वेज आपको पकड़नी है और कुछ नहीं, डुप्लीकेट रेशियो है ये, डुप्लीकेट रेशियो। और डुप्लीकेट रेशियो आपको पता है कैसे निकलता है। तो यहाँ पर आपको ये मिस्टेक नहीं करना कि डायरेक्ट इसे बराबर कर देंगे। इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में इस प्रकार से इक्वेशन बनाएंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है, 2x + 1 डिवाइड बाई 3x + 4। और यहाँ पर जब लेंगे वैल्यू इसकी, तो 2/3 न लेकर जैसा कि हमने बताया वर्गानुपात बोला है तो वर्ग का अनुपात लेंगे, डुप्लीकेट रेशियो है, ठीक है। तो बस इतना ही करना था। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन में, तिर्यक गुणा, और x का मान हम निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, 18x आ गया, और यहाँ पर प्लस में 9 का गुणा 1 में करेंगे 9, और यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे 3 में, ये 12x आ गया, और 4 का गुणा 4 में कर देंगे 16। तो यहाँ से देखिए एक साइड भेज देंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 6x आ जाएगा कट के, और इधर ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर देखेंगे आप x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/6। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है, बात केवल लैंग्वेज का है, आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए, फिर ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें। अभी लास्ट ईयर के क्वेश्चन इसके हम करेंगे, जो भी लास्ट ईयर में आए हैं ऐसे क्वेश्चन हम अभी जस्ट करेंगे इसके बाद। तो एक लास्ट टाइप आपको बताना है, जिसमें ये बताने के बाद ये मानकर चलिए आपका बेसिक कैलकुलेशन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक कैलकुलेशन का ये आपका 8वां टाइप था, तो ये आपका टाइप 8 था, ठीक है। 8वें के बाद 9वें पे हम चल रहे हैं, ठीक है। टोटल हमने बताया था कि लास्ट ईयर में आपका 12 टाइप पूछा है, और ये मानकर चलिए उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, उतना सफिशियंट है, वही पूछा है वही आता है, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पर, अगला हमारा जो दिया हुआ है नेक्स्ट, तो अगला टाइप हमारा जो है, ठीक है, अगला देखेंगे 9वां टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपका, जिसमें हमेशा आपका मध्यानुपात बोलेगा। तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, मध्यानुपात, प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, ऐसे करके प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो टाइप है हमारा, ये प्रोपोर्शन बेस्ड है, समानुपात, प्रोपोर्शन बेस्ड है, ये समानुपात पर आधारित है। समानुपात पर आपके दो तरह के प्रश्न बनते हैं, समानुपात पर दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक आपका कैसा बनता है जो 3 वेरिएबल बेस्ड होता है, और एक बनता है 4 वेरिएबल बेस्ड। एक कैसा बनता है जिसमें 3 वेरिएबल होंगे, 3 वेरिएबल बेस्ड, और एक आपका बनता है 4 वेरिएबल बेस्ड, 4 वेरिएबल बेस्ड। तो 3 वेरिएबल बेस्ड जो है यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 3 वेरिएबल बेस्ड जो है यहाँ पर चर राशियों की बात हो रही है, 3 वेरिएबल बेस्ड में यहाँ पर चर राशियों की बात हो रही है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 3 वेरिएबल की बात करेंगे, एक ए है, दूसरा बी है, और तीसरा सी है। तो इसमें देगा ए बी सी समानुपात में है, ऐसे बोलेगा। और इस वाले में क्या बोलेगा, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल पे प्रश्न आएंगे, ए बी और सी डी, सी और डी, ये बोलेगा समानुपात में है। तो इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे, समानुपात में कैसे लिखते हैं, ये आप एक साथ देख लें, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे समानुपात में लिखेंगे, ध्यान से देखिए।
तीन वेरिएबल अगर कभी प्रपोर्शन में हो तो इस प्रकार से संबंध बनाते हैं, ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो सी, मतलब बी को 2 बार लिखेंगे। अब देखिए रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, यहाँ लिखेंगे ए डिवाइड बाई बी, और प्रपोर्शन जहाँ लग गया ये चिन्ह डबल डॉट का, इसका मतलब होता है इक्वल टू, बराबर, तो यहाँ बराबर का साइन लगाएंगे, और यहाँ लिखेंगे बी रेशियो सी, तो बी डिवाइड बाई सी लिखेंगे। तो यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी और बी का तो हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ये है, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, इस प्रकार से। तो ये एक संबंध आता है, और ये संबंध तब बनता है जब तीन वेरिएबल आपस में समानुपात में, तो ए बी सी के बीच में एक ऐसा संबंध बनता है। क्लियर है? और यहाँ देखेंगे ध्यान से, अगर चार वेरिएबल समानुपात में हो तो, चार वेरिएबल समानुपात में हो तब क्या करेंगे, तो यहाँ चार वेरिएबल समानुपात में हो तो ऐसे लिखते हैं ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो सॉरी सी रेशियो डी, यहाँ रिपीटेशन नहीं होता, ये क्या होगा सी रेशियो डी, और इसको जब आपस में रिलेशन बनाएंगे तो ए डिवाइड बाई बी होगा, अनुपात को डिवाइड कर देंगे और समानुपात को इक्वल का साइन लगाते हैं, फिर अनुपात है सी अनुपात डी, तो भाग दे देंगे। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए का मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया, डी के साथ, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ये संबंध बनता है चार वेरिएबल के लिए, ये ध्यान रखेंगे। तो तीन वेरिएबल अगर बोलेगा तो कैसा संबंध बनेगा, b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, ये बन गया, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आप कह सकते हैं। और जब चार वेरिएबल आपस में समानुपात में है तब संबंध कैसा बनेगा, a इंटू डी बराबर b इंटू सी, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो इसमें प्रश्न देखिए ज़्यादातर बेसिक कैलकुलेशन के आते हैं, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, दो प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो जो बेसिक प्रश्न बनता है उसमें तो तीन वेरिएबल देकर चौथे का पूछ लेगा मान, या फिर इसमें एक देकर दूसरे का पूछ लेगा। एक स्टेटमेंट बेस आता है जिसमें समानुपात बनाना होता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसके कंपैरिजन में पहले वाले के। तो ध्यान से देखेंगे, एक चीज और समझ लें, प्रश्न जब एग्जामिनर पूछेगा तो एक लैंग्वेज का यूज करेगा, फर्स्ट प्रपोर्शन बोलेगा, फर्स्ट प्रपोर्शन, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब प्रथमानुपात, हिंदी में बोलेगा प्रथमानुपात। तो एक चीज का ध्यान देंगे, प्रथमानुपात जो है ये किसको हम बोलते हैं, ये ए को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ए को, जो फर्स्ट नंबर पर है। बी को बोलेंगे द्वितीय अनुपात, सेकंड प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, ये है हमारा द्वितीय अनुपात, क्या है, द्वितीय अनुपात। तो यहाँ ये द्वितीय अनुपात बोला जाएगा बी। इसके बाद अगर बात करें हम आगे, ठीक है, बात करें हम आगे, तो सी को तृतीय अनुपात बोलेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन, डी को फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेंगे, इस प्रकार से बोला जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार एग्जाम में ये नहीं बोलता, डायरेक्ट आपसे पूछेगा मध्यानुपात, मीन प्रोपोर्शन, तो समझेंगे मीन प्रोपोर्शन क्या है। कई बार प्रश्न में पूछता है मीन प्रोपोर्शन, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है इसमें। तो आपको अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखेगा तो आप पकड़ लेंगे, ए बी सी डी क्या है, सीक्वेंस है। लेकिन अगर मीन प्रोपोर्शन बोला या बोल दिया मध्यानुपात, क्या बोल दिया, मध्यानुपात, तब समझना ज़्यादा जरूरी है कि मध्यानुपात क्या होगा। तो मध्यानुपात को समझें एक बार, मध्यानुपात मतलब बीच वाला मान, इसमें मध्य में कौन है, बी। इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो बीच में कौन है बताएंगे, बीच में बी है, तो इसका मध्यानुपात बी है, इसमें मध्यानुपात पूछता है मतलब बी का मान निकालना है। और इसमें अगर मध्यानुपात पूछता है तो मध्यानुपात में, इसमें देखिए मध्य में दो संख्याएं होती है, बी और सी दोनों, क्योंकि अगर बी को आप मध्य में लेंगे तो इधर दो हो जाएगा, तो ये दोनों इसमें आता है, जहाँ चार है, नंबर ऑफ टर्म्स चार है, वहाँ दो संख्याएं मध्य में आती है। तो मध्यानुपात अगर पूछ रहा है तो आपसे दोनों का मान पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शन अगर पूछ रहा है यहाँ पर तो दोनों का मान पूछ रहा है। तो याद रखेंगे, अगर मध्यानुपात किसमें पूछे इसमें तो केवल बी का मान निकालना है, और फोर वेरिएबल वाले में पूछे तो बी और सी दोनों निकालना है। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए और प्रश्न में दम नहीं है, ठीक है, स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट, इसको करने से पहले क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है आपको निकालना है क्या, प्रश्न में बोला है मध्यानुपात ज्ञात करें, मध्यानुपात ज्ञात करें। तो यहाँ कुछ मैं प्रश्न लिख रहा हूँ जिसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मध्यानुपात ज्ञात करें, और ये जो मध्यानुपात ज्ञात करना है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो मैं लिख देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसका किसका निकालना है, ये दिया हुआ है आपका, कह रहा है मध्यानुपात जो निकालना है वो 144 और दिया हुआ है आपका 81, इसका निकालना है।
दूसरा दिया हुआ है किसका निकालना है, दूसरा निकालना है आपका 64 और 25 का निकालना है, इस प्रकार से दिया है। तीसरा देखेंगे क्या दिया हुआ है मध्यानुपात निकालने के लिए, कह रहा है तीसरे में, थर्ड वाले में कि मध्यानुपात निकालें। तो यहाँ पर आपका मध्यानुपात पूछा है और दो वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। और एक और यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे आपका दिया हुआ है 10416, 10402 कर देंगे इसे 04, और दिया हुआ है आपका एक 2601, इस प्रकार से दिया हुआ है 2601। तो कैसे करेंगे इसे मध्यानुपात निकालते समय, देखिए यहाँ पर एक ही चीज़ जरूरी है 2601। तो यहाँ पर जो डाटा दिया है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मध्यानुपात निकालने के लिए पूछा है और दो वेरिएबल बस दिया है, तो आप इसको ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, सी। मध्यानुपात पूछा है तो बी का मान निकालना है, यहाँ पर बी का मान निकालना है। तो जिसमें जिसमें मध्यानुपात पूछा है और यहाँ पर इस प्रकार से वेरिएबल दिए हैं, तो आपको बी का मान ही निकालना है, ठीक है। लेकिन ये 4 वेरिएबल का प्रश्न अगर होगा तो आपको क्वेश्चन देखकर पता चल जाएगा, उसमें दो वेरिएबल बीच में आपके छूटे होंगे। तो अभी ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि सर इसके बीच में दो मध्यानुपात भी तो आ सकता है, नहीं, अगर क्वेश्चन देगा वैसा तो अभी प्रश्न हम करेंगे वो देख कर समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर 3 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, ए और सी का मान दिया है, बी का मान आप निकाल लेंगे। मध्यानुपात कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, तो ए और सी का वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पर और गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितना है 144 144, और यहाँ कितना है 81, तो यहाँ निकालेंगे कितना आ जाएगा, 144 का वर्गमूल 12, और यहाँ पर आ गया 9, 12 9 108, ठीक है, क्लियर है। अगला देखेंगे, यहाँ पर जैसे 6425 है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, आपको रिलेशन पता है ए और सी होता है, ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, स्क्वायर रूट में ए आपका कितना है 64 और सी कितना है 25, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 8 गुणे 5, तो 5/40 हो गया 40। इसके बाद देखेंगे जब इसका निकालना है तो क्या होगा, तो b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में आपका कितना है 10404, और इसके बाद आपका ये जो है 2601 इसका, तो कैलकुलेट करेंगे ये कितना है, ये 102 का वर्ग है, किसका है 102, और ये जो वर्ग है हमारा किसका है, ये आपका 51 का है, ठीक है, 51 का स्क्वायर है। तो जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट की अगर बात करें तो उसकी क्लास हम आगे लेंगे, बेसिक कैलकुलेशन में वो ही आपको बताना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न में आपके बीच में आएंगे। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट आपका जो बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट है वो हम करेंगे, आप देखेंगे कुछ ही सेकेंडों में आप निकाल लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, इसका डायरेक्ट हमने बताया। इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस का अगर वर्गमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, आप देख कर निकाल सकते हैं। वो मेथड आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा 102 का मल्टीप्लाई 51 से कर देंगे। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, 102 को 100 + 2 लिख दें, 100 + 2, और यहाँ पर इंटू 51 कर देंगे, इंटू 51। तो गुणा करेंगे यहाँ 5100 हो जाएगा, 5100, और 2 का गुणा करेंगे 2, 2 × 5 = 10, 102। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे कितना आ गया 2025। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5202। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन सब हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर प्रश्न में ऐसे पूछता है आपसे एग्जामिनर कि दिया हुआ है 12 4 और 12 4 और 12 4 और 3 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो, ऐसा दिया है। तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे आप, ज्ञात करें, काफी सिंपल है, आपको समझ में आ चुका है मेथड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तृतीय अनुपात पूछा है तो पहले इसी को देखते हैं पूछा क्या है। तृतीय अनुपात पूछा है तो सी, ये हम डिसाइड कर लेंगे कि सी पूछा है, क्योंकि तीसरे नंबर पर क्या आता है सी। इसके बाद ये आप मान लेंगे ए सीक्वेंस से, इसको बी मानेंगे, सी पूछा है, ये डी होगा। तो ये डिसाइड हमें पहले ही करना होता है, पूछा क्या है उसे एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 4 वेरिएबल है, तो 4 वेरिएबल के लिए क्या करेंगे, हमें पता है वैल्यू क्या होती है, ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। तो यहाँ ध्यान रखिए, हमेशा फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट जो है बीच वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ पर हमेशा याद रखें 4 वेरिएबल के प्रश्न में ऐसा होता है। ए का मान कितना है 12, बी का मान कितना है 4, सी पूछा है, और डी का मान कितना है 3। तो इसका गुणनफल बीच वाले के गुणनफल के बराबर होगा। तो 4 × सी बराबर क्या हो जाएगा 12 × 3। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे आप, 4 से कट गया, 4 × 3 = 12, और सी का मान कितना आ गया 9। तो 9 आपका करेक्ट आंसर है।
ये जो मैं बताया हूँ ये इक्वेशन बेसिस पर हमने लिखा है, जो हमारा आया था a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखें तो पहले और अंतिम वाले का जो गुणा हुआ है बीच वाले के गुणनफल के क्या है, बराबर। यही इक्वेशन आया था हमारा। तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट बीच वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है, डायरेक्ट यहाँ से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन लास्ट ईयर के प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्लास को हम ओवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, कुछ क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस कर लें जो लास्ट ईयर आए हैं। ये प्रश्न है हमारा, दिया क्या है प्रश्न में, प्रश्न संख्या 18 है सीट का। इसके पहले के क्वेश्चन हमने क्लास में करा दिए हैं, ठीक है, प्लीज उसे भी देख लें। अब यहाँ पर जो वैल्यू दिया है हमारा 2x प्लस 3 डिवाइड बाई दिया है 5x माइनस 38, और इसका आगे क्या बोला है ध्यान से देखें, कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 6 इसका वर्गानुपात है। क्या है, वर्गानुपात। तो वर्गानुपात बोला है तो एक चीज का ध्यान देंगे, रूट को आपको हटा देना है वर्ग लगाकर। आपसे पहले ही हमने बताया है लैंग्वेज में बोलेगा तो वर्ग जरूर करेंगे, डुप्लीकेट रेशियो बोल रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का इधर, यहाँ आ गया 12x, और यहाँ पर 6 गुणे 3 कितना हो गया 18, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25x, और यहाँ पर गुणा कर देंगे 5 बटे 40, 4 15 4 19। तो x को x साइड ट्रांसफर करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 12 12 24 25 13x आ गया, और इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो जुड़ जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा, कितना होगा जुड़कर 8 9 1 10, तो ये आपका 208 आ गया। ठीक है, 208। तो 13 यूनिट का मान x का मान आप निकाल सकते हैं, लिखेंगे 208 डिवाइड बाई 13। तो 13 से डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा आपका, कितना आ गया, एक बार में कटेगा 13, और 6 बार हो जाएगा 13 76, 16 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा आंसर करेक्ट है, सी। तो ऐसे क्वेश्चंस देखिए एग्जाम में काफी रिपीट हुए हैं हमारे, जो लैंग्वेज बेसिस आए हैं, तो उसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर है। अगला देखें एक क्वेश्चन और इसी पर, यहाँ देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि इसका जो है कि घनमूलानुपात दिया है। तो ये लैंग्वेज का विशेष ध्यान देंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं करा भी रहा हूँ कि कभी सामने पड़े तो आप लैंग्वेज से कंफ्यूज ना हो। ये जो ट्रिप्लिकेट सब ट्रिप्लिकेट बोला है ना, सब ट्रिप्लिकेट, ये घनमूलानुपात, तो हिंदी में तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन सब ट्रिप्लिकेट आपका जो दिया हुआ है क्यूब रूट नहीं दिया है, ये क्यूब रूट नहीं दिया है। तो इस चीज को ध्यान से समझेंगे कि क्यूब रूट नहीं दिया है, तो लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है। करना कैसे है प्रश्न को, सिंपल, इसको लेंगे आप 3x माइनस 7 डिवाइड बाई 4x प्लस 3, और ये जो है ना ये किसके बराबर है, 8/27, और इसके क्यूब रूट के घनमूल के बराबर है। तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2, और 27 का 3, तिर्यक गुणा कर देंगे इधर तो आ जाएगा 9x माइनस 7 गुणे 3 कितना आ गया 21, और यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 8x आ जाएगा, और 3 का गुणा 2 में कर देंगे आपका 6 आ जाएगा। तो x को x से कैलकुलेट कर लेंगे, एक साइड ट्रांसफर करके माइनस हो जाएगा, x बचेगा, और 21 को उधर ट्रांसफर करेंगे 27 आ जाएगा जुड़कर, तो x का मान कितना आ गया 27। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। तो देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलें, ये जितनी भी सीट्स मैं करवा रहा हूँ ये सीट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी टेलीग्राम पर या फिर ऐप पर, आप जुड़ कर ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद इसकी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, जो कि सफिशियंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना चाहिए सारा आपको जो है कि ऐप पर दिया हुआ है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, जो इससे आया है। इसमें रूट का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया है, तो देखेंगे कैसे करेंगे। प्रश्न में कह रहा है क्या, इन दोनों का हमें मध्यानुपात निकालना है। अभी आपको हमने बताया मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है। अगर ध्यान से देखिए मध्यानुपात पूछा है, अभी जस्ट हम पढ़कर आ रहे हैं, मध्यानुपात जब बोलेगा तो बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, बी का। मध्य में कौन होता है, डी। ए बी सी में 3 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, ये ए के मान को दिखा रहा है और ये किसके मान को दिखा रहा है, बी के। तो ये ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी को, और ये सी को, सॉरी लास्ट वाला किसको, सी को। बी तो पूछा ही है तो ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं कि पूछा क्या है, बी पूछा है तो बी तो यहाँ होगा नहीं, मध्यानुपात पूछा है तो ए और सी को जो है कि हम लिखेंगे। 3 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे 3 वेरिएबल बेस्ड में, आपको पता है b इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला हमने अभी देखा था 3 वेरिएबल का, a इंटू क्या था, c था। तो a इंटू सी करेंगे, यहाँ पर a इंटू सी जब करने जाएंगे तो हमें जो वैल्यू मिली है वो कुछ अलग से मिली है रूट में। ये मिला है कितना 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये जो मिला है हमें 12, और यहाँ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32 32 है। तो एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देंगे, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको आप जो है कि तोड़ दें, इस वैल्यू को तोड़ दें। और कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए 4 कॉमन है इसमें भी और इसमें भी 4 कॉमन है,
तो 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3, कितना बच जाएगा 3, और यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो 16 निकलेगा, क्योंकि वर्गमूल के अंदर है ना, 16 वर्गमूल में से निकालेंगे तब बाहर 4 निकलेगा उसका वर्गमूल। तो यहाँ पर 16 से भाग दे देंगे, 16 दूना 32, 2 आ गया। तो ये जो क्वेश्चन आया है इसमें आप देखें इसकी वैल्यू को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका गुणा करना है। तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल हम लिख दे रहे हैं 2, ये बाहर लिख दे रहे हैं, और करनी के अंदर देखिए क्या बचा है, करनी के अंदर हमारा बचा है यहाँ पर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ फिर बचा है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यही प्रश्न का काम तमाम हो गया। कैसे? एक बार हमें दिया है प्लस, एक बार दिया है माइनस, तो अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको याद होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर 2 और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए में 3 है तो 3 का स्क्वायर, और माइनस में बी स्क्वायर है वो √2 है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 2 है, यहाँ 3 का वर्ग कितना आ गया 9, और 2 का वर्ग √2 का वर्ग 2 आ गया, तो 9 में से 2 गया 7, 2√7 इज द करेक्ट आंसर, 2√7 हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा हमारा, 2 करनी में 7, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है? तो ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे गए। ठीक है, अब देखेंगे आगे। तो अगला प्रश्न हमारा जो है, ठीक है, अगला प्रश्न हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पर मैं समाप्त करूंगा। ठीक है, तो हमने टोटल आपको जो बताया 8 टाइप 8 टाइप हमने बता दिए, 8 से 9 टाइप हमने बता दिया। ठीक है, और ये हमारा लास्ट था 10वां। 2 टाइप और बचा है, वो प्रोपोर्शन का लास्ट में कराते हैं, सीट के लास्ट में। ठीक है, क्योंकि लास्ट में ही कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये आपका 10 टाइप का बेसिक कैलकुलेशन समझिए कंप्लीट हो गया आज टोटल सीरीज में। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या बोला है, ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और ऐसा प्रश्न आएगा तो कभी आप ये नहीं बोलेंगे सर कराया नहीं आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुआ है। आप देखेंगे इस प्रकार का प्रश्न कहता है क्या, 103, 135, 110 और 144 प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या, देखेंगे ध्यान, कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, जोड़ी जानी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप संख्याएं अनुपात में मिले। अनुपात नहीं होगा, ये गलत है, समानुपात में मिले। क्या होगा, समानुपात का प्रश्न है, प्रपोर्शन होना चाहिए, समानुपात में मिले, तो इसको सही कर लेंगे, समानुपात होगा, समानुपात में मिले। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ इंग्लिश में कि नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, समानुपात में। ठीक है, तो समानुपात में अभी है नहीं, करा है कि प्रत्येक नंबर्स में, प्रत्येक संख्या में कौन सा नंबर जोड़ दिया जाए जिससे ये समानुपात में हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये करने के लिए एक तो ऑप्शन के थ्रू हम कर सकते हैं, ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करना थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपका टाइम लॉस होगा। तो एक काम करते हैं, सीधे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ दिया हुआ है 103, 103, और फिर क्या दिया है यहाँ पर 135। तो हम मान लेते हैं कि 103 में कितना जोड़ा जाए, 103 में जोड़ा जाए x, हमने एक संख्या मान ली x, तो इस 103 में हमने x जोड़ दिया, और इसमें जोड़ा है तो सब में जोड़ेंगे। इसके बाद 135 है तो 135 में भी x जोड़ेंगे, और उसके बाद प्रोपोर्शन का साइन लगा दिया। 110, 110 में भी क्या करेंगे, x जोड़ेंगे, सब में प्रत्येक में हमने x जोड़ा, और ये x जोड़ने पर हमारा जो आया है ये समानुपात में। 144 में भी क्या जोड़ेंगे, x। तो ऐसे x जोड़कर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। x जोड़ने के बाद हमें पता है फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट बीच वाले के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, बीच वाले प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। यहाँ से एक समीकरण मिलेगा, x का मान निकल जाएगा, a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो यहाँ जब करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 103 प्लस x, और लास्ट वाला मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 144, 144 प्लस x, ये आ गया, और यहाँ बराबर का साइन लगाएंगे, फिर इनका गुणा करेंगे, 135, 135 प्लस x, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 110, 110 प्लस x। अब इसे करेंगे आपस में कैलकुलेट, तो x की वैल्यूज को यहाँ ट्राई करेंगे। तो x की वैल्यूज ट्राई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 को पहले चेक कर लेंगे। तो यहाँ चेक करने जा रहे हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, कि हमने स्टेटमेंट बना लिया है। अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें तो भी ठीक है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, यहाँ पर लीनियर में ही सॉल्व हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल आप लगा लें यूनिट प्लेस से। यहाँ 2 है तो यहाँ x का मान 2 रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे, 2। तो 2 रखकर जब हम चेक करेंगे तो देखेंगे यूनिट प्लेस डिजिट सेम आ रहा है कि नहीं। 3 और 2 कितना आ गया, 5, और यहाँ पर देखिए इकाई स्थान 4 है, यहाँ 2 है, 4 और 2 6, और यहाँ पर देखेंगे तो 5 और 2 कितना आ गया, 7, और यहाँ 0 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2। तो गुणा करके चेक करेंगे इकाई स्थान का, यहाँ 5 गुणे 6 30 आ गया, कितना आ गया 30। अब 0 यहाँ आ रहा है इकाई स्थान पर, यहाँ 7 गुणे 2 14 आ गया, यहाँ 4 आ रहा है, तो ये करेक्ट नहीं हो सकता।
संख्या पूरी मिलने के लिए इकाई स्थान का अंक मिलना जरूरी है। तो हम केवल इकाई स्थान के अंक से इस प्रश्न को सॉल्व कर दिए, यहाँ पर ये नहीं मिलना। अब 5 को चेक कर लेंगे 5 को, तो 5 रखेंगे यहाँ पर, तो 5 और 3 8 हो गया, ध्यान से देखिए। और 5 यहाँ रखेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, और 9 8 72 72। तो इकाई स्थान का अंक कितना आ गया 2। और यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 5 10 0 आ जाएगा। अब 0 आते ही यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 0 आ रहा है, इकाई स्थान का अंक 0 आ रहा है, ये भी गलत है। तीसरा चेक करेंगे 9, तो तीसरा जब चेक करेंगे तो काम हो जाएगा आपका 9 10 11 12, 2 आ गया यहाँ पर, और 9 और 4 कितना आ गया 13, 3 आ गया, तो 3 गुणे 2 कितना आ गया 6। ये इकाई स्थान का अंक आपका कितना आया है 6। और तीसरा यहाँ चेक करें, तीसरा आपका यहाँ पर है 5 3 कितना हो गया 8, और यहाँ पर जोड़ेंगे आप 9, तो ये 9 हो गया, 9 8, तो यहाँ पर कितना रखा हमने 9, तो 9 रखेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 9 रखेंगे तो 14 आएगा, तो 4 आ जाएगा, इसको सही कर लें। 9 रखेंगे तो इकाई स्थान का अंक क्या मिलेगा, 9 रखने पर देखिए यहाँ पर जब 9 जोड़ेंगे आप सेकंड वाले में, ये किसका प्रोडक्ट है आपका इसके साथ, तो 9 जोड़ेंगे 9 5 14, 4 आ गया, 4 9 36 6 आ जाएगा लास्ट में। तो ये 6 आया है और ये भी 6 है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, मैच कर गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए ये सीट मैं कई बार लगवा चुका हूँ, ठीक है, मुझे लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर भी याद है, ठीक। तो लगभग आपके टोटल जो मैं मैथमेटिक्स कराऊंगा इसमें कुल मिलाकर आपके 28 चैप्टर्स हैं हमारे हिसाब से, जैसे हमने डिवाइड किया है अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मिलाकर 14 चैप्टर है, और हर एक सीट में लगभग 100 प्लस प्रश्न है, कुछ में तो 300-400 प्रश्न भी हैं। एडवांस मैथ में अगर बात करें नंबर सिस्टम की, अलजेब्रा की, तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, और इन सीट्स को कई बार मैं लगवा चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे याद हो गए हैं, तो मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो आंसर मुझे अपने आप दिख जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि सेम क्वेश्चंस कराते कराते याद हो गया है, कुछ कुछ क्वेश्चंस चेंज होते हैं हर ईयर, तो जैसे इस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हुए सीट में नए क्वेश्चंस को मैं ऐड कर देता हूँ, लेकिन पैटर्न लगभग वही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये समाप्त हो गया, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बेसिक कैलकुलेशन टोटल आपको 9 से 10 टाइप का हमने करा दिया, और यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन अब नहीं करेंगे, अगली क्लास में पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, साझेदारी, ठीक है। पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक कैलकुलेशन हमने आपका समाप्त कर दिया, अनुपात और समानुपात का। अब एक बात मैं आपसे बता दूं कि अगर आप हमसे जुड़कर अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से एक ऐप विजन क्लासेस गोरखपुर। जैसे ही आप डालेंगे विजन क्लासेस गोरखपुर, ठीक है, सबसे टॉप पर एक ऐप खुलेगा, ठीक है, और वो जो ऐप खुलेगा उसमें इस क्लास की पीडीएफ नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आपको किसी कोर्स को परचेज नहीं करना है, ठीक है, तो आप इधर भी पढ़ सकते हैं, और ऐप परचेज करके पढ़ना चाहें तो और भी बेहतर है, उसमें कंटेंट और ब्रीफ में देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो टाइम लिमिटेड है क्योंकि मॉर्निंग में दिन भर क्लास रहती है, इवनिंग टाइम में जो बन पाता है वो मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स इस क्लास की मिल जाएगी। ये कहाँ मिलेगी, फ्री मटेरियल साइड में होगा एक सेक्शन। यहाँ पर जब ऐप में आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे साइड में आपको 3 लाइन इस तरह से दिखेगी, क्लिक करेंगे तो इसमें फ्री मटेरियल खुलेगा। तो फ्री मटेरियल में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएंगी, ठीक है, क्लास नोट्स मिल जाएगा, और इसका पूरा सीट भी आपको मिल जाएगा। तो आपको जो पीडीएफ नोट्स मिलेगी वहाँ पर मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है टेस्ट सीरीज, पढ़ने के बाद टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ये टेस्ट बिल्कुल रिलेवेंट है, आपके लास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस जैसे होते हैं वैसा ही मॉडल पेपर बिल्कुल तैयार किया जाता है। तो ऑनलाइन टेस्ट आप देंगे हर एक टॉपिक का, और टेस्ट आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज तीनों मिलेगा। टॉपिक से मिलेगा, पूरे चैप्टर कंप्लीट होने पर चैप्टर का मिलेगा, और पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट आप इस पर दे सकते हैं। तो ये टेस्ट आप इस पर दे सकते हैं। और इसके बाद प्रैक्टिस सेट, जो ये प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ सीक्वेंस से, जैसे इसमें नंबर लिखा हुआ था 18 19 20, बिल्कुल सीक्वेंस से यही प्रैक्टिस सेट है। ये क्वेश्चन आपके पड़े हुए हैं। और लास्ट में पीवाईक्यू, तो जिस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उस सेक्शन में जाएंगे, उसका प्रीवियस ईयर आप डाउनलोड कर लेंगे, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट है कि नहीं। ये जानना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो टीचर्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करें, आपको रिलेवेंट चीज़ें बिल्कुल लास्ट ईयर के देखिए, वहाँ से उठाकर नए पैटर्न के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करे, जिससे हर क्वेश्चन का आपको आइडिया हो। लेकिन आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लास्ट ईयर का सीट क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। जिस एग्जाम की तैयारी करें एक बार उससे आप मैच करा लें कि हाँ क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं कि नहीं। जैसे बेसिक कैलकुलेशन हमने कर लिया, अब बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन कंफर्म है आपसे नहीं फंसेगा, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो ये जो भी हमने बताया टोटल, ये आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो ऐप पर जाकर आप इसे ले सकते हैं, और उस पर और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, जैसे रीजनिंग का है, अमन सर ने पढ़ाया है, ठीक है, उसे आप देख सकते हैं। अनिल सर ने केमिस्ट्री पढ़ाया हुआ है, फिजिक्स का मेरा और भी वीडियोज़ है। तो कंप्यूटर के भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, सब सीक्वेंस से पड़े हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। वीडियो देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। बेसिक कैलकुलेशन अनुपात समानुपात का हमारा आज समाप्त हो गया। अगली क्लास में पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, अब मजा आएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर तो केवल सीखना था कैलकुलेशन को, लेकिन अब स्टेटमेंट से जब गुजरेंगे तब वहाँ पर देखेंगे एक अच्छे अच्छे मेथड और कॉन्सेप्ट, जिससे हम बहुत कम समय में अपने क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।